आपकी मांगे पूरी करी है ईश्वर ने, तभी रो रहे हो ईश्वर के आगे आप। हम इतने मतलबी हैं, बिना मतलब के थोड़ी रोएंगे किसी के आगे। आपके आंसू ईश्वर के आगे निकल रहे हैं, ये भाव में नहीं निकल रहे हैं। ये ईश्वर के प्रति जो भाव आप कह रहे हो ना कि मैं भाव में रोने लगता हूं, ईश्वर का श्रृंगार देखता हूं, मुकुट देखता हूं, अधर देखता हूं, चरण देखता हूं, इसलिए मेरे आंसू निकलते हैं, मूर्ख बना रहे हो। ये भाव आया ही तब है जब ईश्वर ने आपके काम बनवाए हैं। आप देखिए जो भीड़ लगी हुई है धार्मिक स्थानों पर, स्थलों पर, ये इसलिए नहीं लगी हुई है कि ईश्वर को हम देखेंगे और हमारे आंसू निकल जाएंगे। आधे लोग रो रहे हैं क्योंकि वो दुखी हैं, वो अपने काम बनवाना चाहते हैं, इसलिए उनके आंसू निकल रहे हैं। और आधे लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही मांग लिया था, ईश्वर ने दे दिया तब रो रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में मांग है, देख लीजिए, प्रेम कहीं नहीं है। आप ईश्वर की आंखों को देख के रोते हो, झूठ बोलते हो। आप खुद देखिए, मंदिर के प्रांगण में जाके आप रोने लगते हो। मंदिर के प्रांगण से जैसे ही बाहर आप निकलते हो, आप जो है कचौड़ी और पकौड़ी खाने में आपका रस आ जाता है, संसारिक चीजों में आपका रस आ जाता है। आप फोन करके पूछते हो घर में कितने किलो पेड़े ले लूं, 5 किलो पेड़े ले लेता हूं, फ्रिज में पड़े रहेंगे। रस तो संसारिक चीजों में है, ईश्वर में है ही नहीं। आप बार बार वृंदावन जा ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपके काम बन रहे हैं वहां पर। अगर आपके काम नहीं बनते तो आप दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाते, फिर वहां अर्जियां लगाते, और जहां भी आपकी अर्जी सुन ली जाती फिर वहां चले जाते। हमारे भीतर ईश्वर के प्रति मांग नहीं है, हम ईश्वर को एक मशीन समझते हैं। हमें लगता है कि जब जब हमारे काम बनते रहेंगे हम वहां जाते रहेंगे। इसलिए आप देखें कुछ लोग कलयुगी गुरुओं में भी विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि गुरु मेरे काम बनवा देता है, इसलिए उन्होंने गुरु को ही भगवान बना लिया है। हमारे जो काम बनवा देगा, हमें जो सुकून दे देगा, हम उसको भगवान मान लेंगे। आप देख लीजिए, आप जो ईश्वर के आगे रो रहे हो, आप खुद पूछ लीजिए अपने मन से, किस लिए रो रहे हो।